कुछ बेनिफिट हुआ था उससे? सर जी अच्छी रही है क्लास। चलो माशाल्लाह। अच्छा, जी मैं बताऊंगा, लेवल ड्रॉ करूंगा। ये मार्केट गई ऊपर, ओके, ये ऐसे गई तो फिर ऐसे गई तो फिर ऐसे गई। मार्केट का टारगेट क्यों, मार्केट क्यों डाउन आना है? ओके, मार्केट ने इस कैंडल ने ग्रीन बनना था, अगर ये ना बनी तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ग्रीन बन जाएगी। USDC। अच्छा, ये कितने लड़के ऐड हो रहे हैं, मुझे समझ आ रही है। अच्छा मतलब इसकी ना क्लोजिंग पे चेक करना, इसको फील हो रहा है ये साइड में कैंडल का 50%। ओके, उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ओके, 46, ये अगर 45 पे आ जाए, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि इसे 45 से सपोर्ट लेने की जरूरत है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है कि इसे ग्रीन में कन्वर्ट कर दे। तो हम इस कैंडल का इंतजार कर सकते हैं। अगर पिछली कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली 745 पे होती ना, तो हम, ये मेरे कर्सर पे नजर है ना सबकी? जी सर। जी, ये 745 का राउंड नंबर और एक एक कैंडल की रिजेक्शन मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा कि कैसे आपने ट्रेड करनी है। मार्केट कभी भी जब आपने ट्रेड करनी है, तो ट्रेड करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि मार्केट में अगर किसी भी अप ट्रेंड में आपने कंटिन्यू करना है, तो पिछली कैंडल में ना तो गैप हो, ना ही किसी भी कैंडल ने उससे प्रीवियस कैंडल की वीक के नीचे नया लो लगाया हो। दैट्स प्रीटी गुड। अब इसकी क्लोजिंग देखें यहाँ पे ना, वो कहाँ पे सफर कर रही है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ। तो हम 95 से अगर ट्रेड करेंगे रिजेक्शन के साथ, तो एक कैंडल तो हमें वो मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन का दिखा सकती है। हम ट्राई करेंगे यहाँ से। ओके, आई नो इसने बनना रेड है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करनी है, सेफ्टी मार्जिन एक ऐसी चीज है कि जो आपको बताती है, 1 मिनट, 95, नो, एग्जैक्टली 95, 95 बनता है यहाँ पे। ओके, जिस जिस राउंड नंबर का ब्रेकआउट हो, उसको नेक्स्ट कैंडल के लिए एज आ आपने रेजिस्टेंस यूज करना है, लेकिन पीछे की स्टोरी को भी जानना है। मेरी बात की समझ आ रही है? यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ये गैप फिल हुआ था। अगर मार्केट इधर ऊपर नहीं ना गई, तो मार्केट को अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ से भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, अगर मार्केट में एक जगह पे प्राइस एक्शन फॉलो नहीं होता, तो दूसरी जगह पे भी फॉलो नहीं होता। मेरी बात फिर वही की, क्योंकि ये कैंडल कभी भी 195 का अपोर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट नहीं कर सकती थी। ओके, हम पीछे रिवर्स आके अगेन स्टोरी को जांच लेते हैं। मार्केट अब ये हाई लगाया, ये हाई लगाया, ये हाई लगाया। अब मार्केट अपने फर्स्ट हायर लो को रीच कर रही है, लेकिन मार्केट का टारगेट अभी भी है कि ये इस हाई के ऊपर जाके एक नया हाई क्रिएट करे। ओके, अब जो लेवल इसे फील होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फील होगा ओवरलैप का लेवल, देन नेक्स्ट ये हायर लो का लेवल फील होगा, कि जो मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल कंसीडर किया जाता है। जब इसका ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट कभी भी ब्रेकआउट की रीटेस्ट किए बगैर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं दिखा सकती। ओके, लेकिन इसकी स्ट्रगल देखते रहा करें। ये जो साइड में राउंड नंबर चलते हैं, कहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन का पुश आ रहा है और कहाँ से रिकवरी हो रही है, समझ आ रही है मेरी? जी सर। जी, ओके। यस सर। 85 पे इसकी स्ट्रगल चली हुई है। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, इस कैंडल को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। सर हम भी आपके साथ ट्रेड लगा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। ओके। लर्निंग पे तवज्जो कर लो। सारी जिंदगी पड़ी है, मार्केट 101 वो आपको मौका देगी, ट्रेड कर लेंगे, उसका इशू नहीं है। ट्रेडें होती रहेंगी सारी जिंदगी, ट्रेड के लिए यही है। इस ट्रेड से ये चीज अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। ओके, अगर नहीं बनेगी, उसका भी हल है कि मार्केट हायर लो को रीच करना था, टारगेट हायर लो था, ना कि रिवर्स होना। ओके,
एक छोटी सी चीज का मैंने सहारा लेकर ट्रेड प्लेस की थी, वो था 680 का राउंड नंबर, वहां पे रिजेक्शन थी, लेकिन मैं भूल गया था कि जो वो एरिया नीचे वो पड़ा हुआ है कि अभी गैप इसे नहीं करना चाहिए था जाकर, अगर गैप हुआ है तो ये कंटिन्यूएशन कर सकती है, क्योंकि मार्केट में हायर लो का ब्रेकआउट जब होता है तो मार्केट कभी भी की ब्रेकआउट किए बगैर रिवर्स और रिट्रेसमेंट किए बगैर रिवर्स नहीं कर सकती। और पिछली कैंडल एक क्लोज मारूबुजू है, और क्लोज मारूबुजू को अगर वर्स होना हो तो वो सेम जगह से भी रिवर्स हो सकती है। ओके, ये कहाँ से इसे सपोर्ट दिला रहे हैं वो हमें देखना। ओके, 145 का राउंड नंबर है, वहां से इसे सपोर्ट दिलाई जा रही है। 145। ओके, अब ये एक हैमर आया, रिट्रेसमेंट डन। ओके, ये भी चीज का ख्याल रखना है, रिट्रेसमेंट डन। अब मार्केट जरूरी नहीं है कि हायर लो के लेवल को अगेन वो जाएगी वो रीटेस्ट करने, नो। ये एक तगड़ा सेलर का वो चला हुआ है पीछे, ये था ना। यहाँ से आपने ये चीज याद रखनी है, 680 का राउंड नंबर है, जो वहां पे अगर जितनी भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाएगा, ये नहीं है कि वो आप सोचने लग जाएं कि मेरी ट्रेड लूज हो गई है, नो। 680 से रिजेक्शन ओनली पिक नहीं कर सकते आप, जब तक कि मैंने पहले भी बताया कि टारगेट हायर लो होता है। ओके, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो किया, उसके बाद ये रीटेस्टिंग आ गई, दैट्स डन। अब हम डाउन का सोचेंगे कि डाउन में क्या होता है। 17, 15। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसे ग्रीन बनना चाहिए, थोड़ी सी रिजेक्शन आ जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, बनना इसने ग्रीन है, वो मैं श्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ। 30 सेकंड से पहले नीचे आ जाए, मैं ग्रीन की ट्रेड लगा दूंगा। क्यों? 15 ने 45। दिखाया था कि वो एक सपोर्ट है, 15 का राउंड नंबर एक सपोर्ट है, और जो गैप हुआ है वो एग्जैक्टली एक सपोर्ट पे हुआ है। ओके, लेकिन अगर रिजेक्शन आपने अडॉप्ट करनी है वो 30 सेकंड से पहले अडॉप्ट करनी है, 30 सेकंड के बाद वाली रिजेक्शन वो वर्क ही नहीं करेगी मार्केट में। ओके, अच्छा जी। विलन, विलन। अकॉर्डिंग ये क्या राउंड नंबर यहाँ पे आता है, स्पोर्ट, इससे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन आना चाहिए, देख लेते हैं। इसे आप देखना नीचे ये कितनी डीप कैंडल बन रही है, इससे आप देखना है कि नीचे से सपोर्ट क्या फील होती है, ऊपर से प्रॉपर वो फॉलो करते हुए आ रही है। ओके, इस कैंडल पे बिना रीजन से वो मुझे आदत पड़ी हुई है, क्योंकि सारा दिन बैच चलते हैं तो वो नहीं, इमोशन काबू में नहीं रहते, उसका मसला नहीं है। जब आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए ट्रेडिंग में, अगर लूज हो जाए तो उसे फिल कैसे करना है। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि इसने इस हायर लो को वो स्किप कर दिया है, लेकिन यहां से अब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लगा सकते। ओके, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि पिछली कैंडल में गैप है, जिसमें पिछली कैंडल में गैप हो तो नेक्स्ट कैंडल पे आप कंटिन्यूस नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन वो फिर 50-50% की ट्रेड होती है। अब ये वाजह दिखा रही है कि इसने इसको स्किप किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तो ट्रेड नहीं कर सकते। अगर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा ये गैप के लेवल का, गैप का लेवल भी मार्केट में फिल होना होता है।
ओके, सर ये गैप का लेवल जो है ये वैलिड सिर्फ अगली कैंडल तक होता है या फिर ये 2-3 कैंडल्स नहीं, तक हम इसको देख जब सकते तक ये बॉडी से फिल आउट नहीं हो रहा तो वो वायलेट ही रहेगा। हैं? ओके। अब ये फिल हो गया है, अब ये कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन जा सकती है। लेकिन अगर ये ग्रीन बनेगी तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट। ये मैंने बताया हुआ है आपको, ऐसे ही है। सर अब ठीक ये हो गैप का लेवल काम करेगा इस कैंडल के नहीं, लिए? गैप के लेवल को छोड़ दें, अब ये एक्चुअल ये है, ये चीज। ओके, जी जहां से रिजेक्शन इसे मिली, ओके, ऊपर से लेकिन सर रिकवरी। जी ये जी, ग्रीन कैंडल ने एक एक गैप को फिल किया है और इसमें ये खुद भी तो गैप से ही ओपन हुई है। तो अब इस गैप को फिल करने के लिए ये रेड कैंडल वापस ये आएगी जो इसको करने के गैप लिए? किया था वो एक ट्रैप था, क्योंकि ये लोगों को सभी को लग रहा होगा कि ये वाला हायर लो का लेवल है। 1 मिनट में आपके साथ ये प्रॉपर डीपली ना डिस्कस कर लें। ये वाला लेवल है ना, ये आप लोगों को बताया जाता है कि ये वाला लेवल एक्चुअल में फील हुआ है। मैं एक्चुअल में ले बताता हूँ, ये वाला लेवल एक्चुअल में फील वो स्किप हुआ है, सही है ना। इसी के बाद जंप आउट उसने नीचे किया है ना, ठीक है ना। यस सर। लेकिन इसमें दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, स्ट्रेटजीज तो बढ़ गई, कैटेगरीज होती हैं। पिछली कैंडल ने जब गैप किया उससे नेक्स्ट कैंडल आपको बता भी रही हो मुझ पे ट्रेड करो, मैंने ये लेवल स्किप किया, उस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। पिछला गैप इसने बॉडी के थ्रू, जो भी गैप फिल होता है वो बॉडी के थ्रू होता है, ना कि विक के थ्रू। ओके, अब कैंडल ने अगेन एग्जैक्टली उसी लेवल पे क्लोज करके, 1 मिनट, इस कैंडल को अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन रेड कैंडल बनना चाहिए। इस मेरे लगाए हुए कर्सर से नीचे रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगी दैट्स मीन के आप अपवर्ड डायरेक्शन जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट के साथ और रिजेक्शन के साथ। रिजेक्शन अगर ये पुश दिखाए मुझे 00 तक, ये कैंडल ने काफी लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए होंगे, क्योंकि इसने इस दफा स्किप किया और उसे रेड कैंडल बनना चाहिए था। ये कैंडल अगर रेड बनेगी तो मार्केट का टारगेट होगा इस लो के नीचे लो लगाना। पीछे स्टोरी को भी जांचना होता है ना, ओनली बस ट्रेड नहीं करनी होती। मेरी समझ आ रही है? यस सर। ओके, ये तो एक ही कैंडल में बस टच कर देगी नहीं, लेवल को। टारगेट आपको डिफाइंड होना चाहिए ना कैंडल्स, वो सब कुछ अगर यहाँ से ऊपर नहीं गई तो ये फिर नीचे ही तो जाएगी। 488, 45, ओके, 44 से रिजेक्शन आई है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी, वो हम देख लेते हैं। अगर इस लेवल तक आ जाए तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर दूंगा। पिछली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है? पिछली कैंडल की क्लोजिंग है 540, 550 के राउंड नंबर का। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो इसी से वो रेजिस्ट हो रही है, लेकिन जो रिजेक्शन थी वो 44 का राउंड नंबर से थी। वकार नोटिस माय लॉर्ड। सर हमें भी नोटिस करवाए ना। 44 का पॉइंट नोटिस करे, वो वैसे ही उसे मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज कोई है। जी जी, जी जी, जी जी। ओ भाई, जय सदका कढ़िया कर अपना, सदका दिया कर, ट्रेडर पे सदका फर्ज होता है। अच्छा, अब मार्केट में ये एक चीज याद रखनी है कि टारगेट हमारा था ये, मैंने यही आपको यहां से ये बताया हुआ था ना कि इसको रीच करेगी। ओके, और ये जी आप बिल्कुल। लोगों के सामने वो दो कैंडल ने रीच, अब यहां तक कि अब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं कर सकते। ये कैंडल ने रीटेस्ट किया, अब ये कैंडल ने रीटेस्ट वीक के थ्रू करके बताएगी कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताऊंगी। मैं एडवांस में आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी।
ये बॉय ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? इसने प्रीवियस लो के ऊपर जाके दैट्स मीन इसे ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन वो कोई फाइट करके ऊपर क्लोज नहीं हुई। फाइट देखी है आपने? मैं सिगरेट लगाने लग गया था वकार। हाँ, तो फिर हम इससे एज अ स्पोर्ट नहीं, ये मेरी लगाई हुई हॉरिजॉन्टल को एज अ स्पोर्ट नहीं इस कैंडल के लिए हम यूज कर सकते। सर जी ये जो लो लगा हुआ है ये वाला, ये इसको ए, लो कंसीडर करेंगे? ये वाला नहीं ये नहीं, इसी तो ऑफ कोर्स ये लो ही है ना। नहीं ये वाला नहीं सर जी, ये जो हैमर नहीं बना हुआ जिसका आप कह रहे थे, जी, ये ऊपर, ऊपर वाला ये ये? नहीं, इससे ऊपर ये दो कैंडल रेड है ना, एक ग्रीन नहीं है। नहीं नहीं, ये 3 कैंडल का होना, अगर आपने किसी भी चीज को हायर हाई हायर लो में कंसीडर करना, 3 कैंडल का होना जरूरी है। नहीं, वो आप कहते हैं ना कि पिछली कैंडल ने लो ना लगाया हो, ये वाला जो है। नहीं, वो लो और होता है। इस आते हुए कैंडल ने ऊपर अगर लो पिछली कैंडल से लगे, हम उसे मानेंगे, नीचे को छोड़ दें। ऐसे ही अप ट्रेंड में ऊपर ये गया, ये ऊपर लो लगा, उससे नहीं फाइंड करना। यहां से इस कैंडल ने इस कैंडल के नीचे लो ना लगाया, वो ऊपर के और नीचे के छोड़ देने हैं, अंदर के लेवल याद रखने हैं। मेरी बात की समझ आई है आपको? सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दो। सर जी ये भी तो इसी तरह है, ये इस कैंडल से नीचे है ना, कौन सा मेरी जान, बताओ ये ना। इधर सर जी, उधर जाए ना दूसरी साइड पे। अच्छा, एंड पे? ये जो हैमर बना हुआ है ऊपर ऊपर, ये इससे आगे ये वाला, ये ये वीक, इस वीक के ऊपर तो नहीं ना? अच्छा। केड़े दी गल कर रहे हो? सर जी ये जो बताया था। ये वाला? जी नहीं यार, ये कहाँ से कैसे, जब ये नया, ये ले लो, हम नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। हूं तू मेरे ठीक को है। एदा रीजन पूछेगा? ए बॉय, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਲਵਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਈਏ। चलो खैर हो गया, अल्लाह खैर का, अल्लाह पाक दी जात ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ। अच्छा, उस टॉपिक ਦੀ तरफ आओ यार, मुड़ा ਵਿੱਚ ट्रैप ना होवे। अच्छा सर, बोलो बोलो की कह रहे हो, किस हैमर दी विकते हो? सर आओ जी जी बोलो। यही वाली जो पहले पॉइंट आउट की थी। ये जी आप इस वीक की बात कर रहे हैं? जी ये कैसे लो में ले सकते हैं? ये लो है, हाँ लो था। ये वीक ने लो, वो लो नहीं जो आप सोच रहे हैं। अच्छा हम्म। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही हो ना, कोशिश करना है कि ये वाली कैंडल इस कैंडल की वीक के ऊपर अगर लो लगाएगी ना, लाइक काइंड ऑफ ऐसे जी, नया, तो फिर आप रिवर्सल करेंगे, फिर वो मिनी टारगेट में आपका कलेक्ट हो जाएगा डाटा सारा। तो फिर हम ये जो इसका नीचे विक बनी हुई है, इस इधर से ट्रेड लगा सकते हैं? नोप।
अगर इधर तक मार्केट आती है ये नेक्स्ट कैंडल तो इधर से ट्रेड नहीं लगा सकते। खाया जाता है आपको, आपने पूरे पाकिस्तान में सुना हुआ है ये वीकेज सपोर्ट काम करेगी और रेजिस्टेंस। दुनिया में $9 ट्रिलियन का बिजनेस होता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पैसे नहीं, ये देखना होता है रास्ते में दिक्कत कहाँ थी। वीक तो ऐसे ही चली जाती है ना, दिक्कत कहाँ थी, दिक्कत यहाँ होगी, उसी पे उसने गैप करके सपोर्ट उठा के ऊपर चली गई होगी, क्योंकि पीछे गैप एक टारगेट था। आपने इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये पैटर्न पुटर्न ये बेसिक बुसिक मार्केट में नहीं काम करता। कैंडल स्टिक रिएक्शन, रिकवरी, रिजेक्शन, राउंड नंबर, टारगेट आपके डिफाइन, मेजर ट्रेंड, मेजर वो टारगेट एंड माइनर टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है जी सर एक और बात थी ये, जी, एक मिनट इसको। एक नहीं 10 पूछें, 10 पूछें, मैं 20 क्वेश्चन करने के लिए रेडी हूँ। जी सर, सर इसको रिमूव करें एक मिनट, जी जी पीछे मार्केट में जाएं ना एक मिनट, ये इसको थोड़ा सा करें इधर से, नहीं इसको जूम करें थोड़ा सा, ये जो एक मिनट थोड़ा पीछे जाएं सर जी, इसी तरह। हाँ इधर ये जो है, ये जिधर नहीं है आपका कर्सर है इसके ऊपर कैंडल बनी हुई है, ये जो गैप अप नहीं हुआ हुआ ये जी, ये कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या इसका ब्रेकआउट? पता क्या बात होती है, मेरी एक बात याद रखना, जी इसमें एक्चुअल में आता है 700 का राउंड नंबर, जी ठीक है ना। दो कैंडल से 700 का राउंड नंबर नहीं टूटा, बायर ऊपर जाना चाहते तो उन्होंने उसी रेजिस्टेंस को ही स्किप करके उसी को सपोर्ट लेके ऊपर चले गए हैं। जी सर। जी तो सर अगली कैंडल रेड नहीं होनी चाहिए थी इसको कवर करने के लिए क्यों आपको? कौन सी? सर अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई थी तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को रिवर्स नहीं आना चाहिए था इस गैप को फिल करने के लिए? टारगेट हमारे पास क्या था? लेकिन सर जी पीछे गैप था ना, तो वो पहले फिल करके फिर ऊपर जाना था या इसका टारगेट पहले ऊपर वाला वो फिल कोई होना था? टारगेट मार्केट हमेशा पहले करती ही टारगेट को रीच है। अगर मार्केट ने गैप छोड़ा है आपके पास, यही तो मार्केट दो डिसीजन क्रिएट करवाती है, आपको बताती है पिछली कैंडल में गैप आप डाउन की लगाएं लेकिन टारगेट ऊपर है, लेकिन मार्केट फर्स्ट प्रायोरिटी तो टारगेट को देती है ना। यही तो मैं कहता हूं कि ये ट्रेड अगर इस पे आपने रेड की तो ये आपकी 50-50 हो जाएगी, जो कि जुए में कंसीडर होगी। जी जी टारगेट कंप्लीट हुआ, मार्केट जरूर आएगी सिल्वर फिल करने, उसने फिल किया, इसी को इसी गैप का ब्रेकआउट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, उसी कैंडल ने उसी से सपोर्ट रेजिस्टेंस उठा के नीचे आई है। और सर जी ये जो पीछे इसका ये जो गैप है, इसी के पीछे ये जो डोजी बनी हुई है, इसका इसका ब्रेकआउट होना था। कि किस किस डोजी का? यही सर जी ये जो गैप है, इससे ऊपर जाएं तो ये जो ऊपर इसका टारगेट था टारगेट ये था, जी, इससे इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रिवर्स करना ही था, ये इसी कैंडल ने ही रिवर्स करना था। जी। क्योंकि जब किसी भी हाई का ब्रेकआउट होता है, इसे डोजी ना बोला करो, बोला करो ये एक हाई का प्रीवियस हाई। ओके, सर जी ये तो 55 का राउंड नंबर आता है। जी सर। ओके, जी जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट सेम जगह से भी स्टार्ट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन बन सकती थी, अगर गैप अप गैप डाउन हुआ तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूएशन के लिए ही होता है। और उसके बाद इस कैंडल ने 800 के राउंड नंबर का अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया, लेकिन अगेन 800 पे उसी रेजिस्टेंस पे गैप डाउन करके उन्होंने वो डाउनवर्ड डायरेक्शन आना शुरू कर दिया, और उसने डायरेक्टली वो नीचे आके एक नया लो लगा दिया। जी सर। जी सर ये जो लाइन आपने खींची हुई है जी जी सर, ये जो रेड लाइन नीचे जो अभी है, ये इसका जो है वो आपने बताया था कि ये हमारा लास्ट टारगेट है, मार्केट डाउनवर्ड है तो ये यहाँ तक आएगी। तो सर यहाँ ये यहाँ यहाँ पे आके इसने रिट्रेस किया, तो फिर अगर ये यहाँ से फिर नीचे जा रही है तो फिर हम कैसे सोचेंगे कि अब इसका टारगेट क्या है और अब ये कहाँ तक जाएगी?
इस कैंडल ने जब इस रेड ग्रीन कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोज दिया तो इस कैंडल को ग्रीन होना चाहिए था। अगर ये रेड है तो आप रेड के लिए ही ट्रेड करेंगे अनटिल के किसी भी राउंड नंबर तक पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रिसीव ना हो जाए कैंडल को, जो कि 455 का राउंड नंबर है। सही है सर। और सर ये एक क्वेश्चन मेरा भी था। जी जी बोलें। ये अगर आप देख रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आप इसको जूम आउट करें, जो अपर लेवल है ना, इससे ये कंटिन्यूअसली रेड कैंडल्स बन रही है नीचे डाउनवर्ड जो आ रही हैं, ठीक है। क्यों आई है? क्योंकि ये यहाँ पे जी जी, एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बावजूद कैंडल एक रेजिस्टेंस के अंदर आई है, वो किस चीज को इंडिकेट करती है? डाउन रिवर्सल को। रिवर्सल को। अच्छा, फिर इसके बाद सर यहाँ पे हमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, और मेनली यही हमें जो है ना वो मार्केट हमें इसी जगह पे ही मार देती है कि ये कॉन्टीन्यूसली रेड बन जाती हैं। मतलब अगर हम इसमें देखेंगे जो लेवल हमारे पास आ रहा है, जो जहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई थी प्रीवियसली ना, तो जी इस लेवल को भी इन्होंने रेड कैंडल ने ब्रेक किया और स्टिल डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। यहाँ पे जिस थोड़ा सा। जिस जिस जाहिर है जब इस ले में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर दूं, जब आप इस ले में ट्रेड कर रहे होते हैं, एक मिनट, इस ले में जब आप ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, जी फर्स्ट तो आया कि रिवर्सल इंडिकेट करता है कि ये एक 800 के राउंड नंबर पे ब्रेकआउट करने के बावजूद एक रेजिस्ट के अंदर आई, ऐसे ही है। बिल्कुल। दूसरा कि इस कैंडल ने भी गैप छोड़ा था, वो भी उसने फिल करना था, ये भी गैप है उसे भी फिल करना था। नीचे एक हायर लो का लेवल है, ऊपर से इंडिकेट मार्केट करके आ रही है। जिस जिस लेवल का ब्रेकआउट हो उसी उसी लेवल पे नेक्स्ट कैंडल के लिए आप रेजिस्टेंस उठा के कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। टारगेट आपके माइंड में था हायर लो है, हायर लो ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट आई, अगर नेक्स्ट कैंडल वो है वो जो रेड है, ठीक है ना, तो वो फिर अगेन आप डाउनवर्ड डायरेक्शन जा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये, जब इसका ब्रेकआउट होगा, इसकी रिट्रेसमेंट देखा। एक और बात बता दूं, इसकी रिट्रेसमेंट उसने नीचे जाके, बहुत नीचे जाके छोटी सी छोड़ी, तो इसकी भी वो ऐसे ही छोड़ी नीचे जाके, इस लेवल की भी नीचे जाके ऐसे ही छोड़ी। जी बिल्कुल। जी। और जब किसी भी लेवल का 2 टाइम ब्रेकआउट होता है तो उसे रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं होती। 2 टाइम की मेरा ख्याल है किसी को समझ नहीं आई। जी बिल्कुल सर। एक दफा ये ब्रेकआउट हुआ है, अंदर गई, जी। अगेन उन्होंने ब्रेकआउट दिया, तो अब रीटेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा। जी। सर जी ये तो कलर चेंज का लेवल कौन सा होता है, और एक दूसरा ये बता देना। कलर चेंज का लेवल इसमें मायने नहीं रखता, ये कलर चेंज का लेवल होता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट की कैंडल है, आप इसे इसका कोई लेवल नहीं है, ये कलर चेंज है। सर वो ये आपने वाला। पल्स पल्स वेव का आपने जिक्र किया था, जी जी। उसके बारे में भी जरा बताएं सर। वो भाई काफी दिन हो गए, शुरू ही नहीं हो रही, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। अच्छा। नहीं वो नहीं निकालते, नहीं मैं वो बड़े, मेरे हाल में पिछले 2 मंथ से मैंने इम्पल्स नहीं देखी इसमें। फिर सुबह सुबह वो, फिर उस पे मैं कोई प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी क्लास का वैसे टाइम खत्म हो गया है, ओके, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये होता ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में ट्रेंड लाइन के एक डिफरेंट तरीकाकार होते हैं, मेरा अपना तरीकाकार है, मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूँ बॉडी से बॉडी। अगर लॉन्ग टर्म में देखना हो तो मैं बॉडी से बॉडी वो लगाता हूँ ट्रेंड लाइन को, ओके। लेकिन हर ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना, तो ये ऐसे आएगी, ऐसे, ओके। तो उसी लेवल को रीटेस्ट करने जा रही थी, लेकिन नहीं किया, नीचे जब ग्रीन आ गई बीच में, फिर आपकी इम्पल्स खत्म हो गई।
ग्रीन एक भी नहीं। जब इम्पल्स स्टार्ट होती है वो किसी भी लेवल छोटे मोटे की रिस्पेक्ट नहीं करती, वो बहुत ज्यादा ट्रेडर का पैसा लिक्विडेट करके गायब हो जाती है। जो आप सोच रहे होते हैं ये रेड ग्रीन नहीं बनी, नेक्स्ट तो ग्रीन बनेगी, वो कभी नहीं बनेगी। और जब ग्रीन आ गई इम्पल्स खत्म। बिल्कुल सर, इसी तरह कई और अकाउंट बहुत। और और जब इम्पल्स स्टार्ट होती है तो वो रिट्रेस भी किसी चीज को नहीं करती। हाँ जी, चलो अल्लाह खैर करे। सर सुबह एक तो और, डाई। जी जी, बोलें बोलें। सर ये जो इधर, ये जो जिधर ट्रेंड लाइन है इधर, ये जिगजैग वगैरह ये होते हैं नहीं वो इंडिकेटर वगैरह, ये काम बकवास, करते हैं? नहीं नहीं बकवास, मुझे आज तक देखे बकवास इनकी चीजें हैं। जरूरत नहीं होती? जरूरत नहीं होती, मुझे तो आज तक जिंदगी में ऐसी चीजें नजर नहीं आई, ठीक है ना सर। ही मेरे मंटोर ने मुझे बताई थी। जी सर। आप जो सिंपल चीजें हैं उस पे काम करो, मनी मैनेजमेंट पे काम करो, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, और पे सबसे पहले इन चीजों को सीरियस लो। अगर लंबे अरसे के लिए इसमें वो सफलता सफलता समझते हैं ना, सफलता हासिल करनी है ना, पहले इसे सीरियस लें। दिन को आधा घंटा घंटा जो भी इस पे प्रैक्टिस करनी है फोकस के साथ। जब फोकस नहीं रहता प्रैक्टिस भी ना करो, फोकस के साथ चीजों को लो। जी चलो, सर। खुदा हाफिज।